दिख नहीं रहा सर, ऊपर हो गया वो। हो गया सर, ठीक है सर, ठीक ठीक। बोर्ड थोड़ा टेढ़ा हो गया सर। ठीक है बच्चा। यस सर। ऑन स्टडी मैग्नेटिक फील्ड में है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहेगा एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो समय के साथ बदल रहा हो, है ना बेटा, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ बदल रहा हो, है ना? सुनना ध्यान से बेटा। इमेजिन करो कि मान लो किसी रीजन है बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब बताना। समान, हर जगह एक जैसा है बेटा। हर जगह जैसा। मतलब अगर यहाँ फील्ड 2 टेस्ला है तो यहाँ भी 2 टेस्ला, यहाँ भी 2 टेस्ला, सब जगह 2 टेस्ला, है यस ना? लेकिन टाइम के साथ बदलता हुआ, मतलब अगर यहाँ 2 टेस्ला अभी है बेटा तो हमेशा 2 टेस्ला रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। कुछ देर बाद हो सकता है यहाँ हो जाए 3 टेस्ला। बोलो, है ना बेटा? जब 3 यहाँ पे होगा तो सब जगह 3 हो जाएगा फिर, है ना? तो इमेजिन करो कि मान लो अगर एक लूप को ऐसे हम प्लेस कर दें, है ना बेटा, तो इस लूप का रेडियस मान लिया जाए कैपिटल आर। तो बोलते बेटा या स्मॉल आर मान लेते हैं, चलो। तो बोलो बेटा इस लूप में कितना लिखोगे फ्लक्स? b इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा, यस है ना? यस सर। बताओ ये फ्लक्स फंक्शन ऑफ टाइम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बोलो, आएगा। आएगा ना बेटा? तो अगर फ्लक्स से फंक्शन ऑफ टाइम आएगा तो इसका इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे बेटा माइनस डी फाइव बाई टी। यस बोलो, सर। यस सर। है ना? ठीक है, तो क्या कहोगे? हेंस एन इंड्यूस्ड करंट विल बी ऑब्टेन्ड। बोल बेटा, है ना? ये तो बात बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारा इसमें क्या होगा, एक इंड्यूस करंट आएगा। ये तो बात समझ में आ गई हमको। बोलो, है ना बच्चा? लेकिन समस्या ये नहीं है बेटा। समस्या असल में हमारा क्या है, अब समझ में आएगा तुमको। बोलो बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी के वजह से करंट आया ना, फ्लक्स वेरी करने की वजह से, यस सर। है ना? लेकिन बताना मुझे इस केस में क्या वेरी किया है, मैग्नेटिक फील्ड या एरिया? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात। यहाँ वेरी क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? तो बताना मुझे एक बात कि इसमें जो करंट कैरिंग पार्टिकल्स है वो कौन है? तो कहोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वही करंट कैरिंग पार्टिकल्स है, यस सर। है ना? अब सोचो, अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरिंग पार्टिकल्स है बच्चा, है ना? ठीक, वो तो पहले रेस्ट में थे ना, बताओ? यस सर। यस सर। पहले रेस्ट में थे ना? यस सर। तो करंट नहीं था इसमें। नहीं था। जब मैंने फील्ड वेरी करना शुरू किया तो क्या हुआ? इंड्यूस कर। इंड्यूस करंट आ गया। बोलो, यस सर। बात समझा ना बेटा? फील्ड Yes, वेरी sir. करना शुरू किया तो इंड्यूस करंट आया, है ना? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू किए वो किस फोर्स की वजह से मूव करना शुरू किए? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या कहोगे? पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो मूव नहीं कर रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना शुरू किया, मूव करना शुरू कर दिए, तो किसके वजह से मूव करना शुरू कर दिए? सर इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। लेकिन बताओ क्या रेस्ट वाले चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स काम करता है बेटा? नहीं। नहीं ना? नहीं करता। रेस्ट वाले पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता है ना बेटा? यस सर। तो अब तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना? बोलो, यस कि सर। जब रेस्ट वाले चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता है ना बेटा? ठीक है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन मोशन कैसे किया? बोलो, उठता है ना क्वेश्चन बेटा? तो कहेंगे बेटा कॉन्ट्राडिक्शन हियर इज दैट, contradiction here is that the electrons which were
which were almost at rest, है ना, जो कि पहले क्या थे, लगभग रेस्ट में थे, है ना बेटा, at rest initially, है ना, participated in current, है ना बेटा, participated in current, किसके वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हेयर, है ना बेटा। यहाँ पे क्या देखा हमने, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मूव करना शुरू कर दिए, है ना बेटा। लेकिन हम लोग जानते हैं ना बेटा, बट वी नो दैट चार्ज्ड particles at rest never experience magnetic force, बोलो बेटा, Yes, sir. है ना। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये करंट शुरू कैसे हुआ, बोलो, Yes, है sir. ना। इसे हमें सॉल्व करना है बेटा, करेंगे। Yes, sir. तुम पहले इसको लिख लो। सर पार्टिसिपेट के बाद क्या लिखा है सर? कहाँ लिखा, फोर्थ लाइन। participated in current due to magnetic field here, सर ऑलमोस्ट एट रेस्ट के बाद क्या लिखा है? almost at rest initially, Answer. आंसर। हो गया बच्चा। यस सर। Yes, sir. देख बेटा, तो फिर अब हमारी यहाँ बेटा एक मजबूरी हो जाती है ना। क्या होती है मजबूरी, देखो, हेयर we are forced to introduce an additional concept of assuming इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड को एज्यूम करना हमारी अब मजबूरी हो जाती है ना। रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड करंट, बोल बेटा, ये तो क्लियर है ना बेटा, करंट आया, Yes, sir. ये तो क्लियर है करंट आया, और हमें जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब कौन किया, Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया बेटा। Yes, sir. भाई चार्ज पार्टिकल दो ही तरह का फोर्स महसूस कर सकता है बेटा, या तो इलेक्ट्रिक या तो मैग्नेटिक, है ना। मैग्नेटिक यहाँ पे है नहीं, तो अब एक ही बचता ऑप्शन हमारे पास, क्या, Electric field. इलेक्ट्रिक है बेटा, है ना। तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, कि एडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एज्यूमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लेंगे, है ना बेटा। रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार है, फॉर इंड्यूस करंट का जिम्मेदार है ना बेटा। बात समझा ना, ठीक है। दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, this induced electric field है ना बेटा, is different than electric field in electrostatics में
जो तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, है ना बेटा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है ना? कैसे डिफरेंट है? इन फॉलोइंग मैनर, है ना बेटा, इन मामलों में वो डिफरेंट है ना? कौन कौन मामले में? जैसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो कहां से आती है बोलो? पॉजिटिव चार्ज निकलता फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ना बेटा? है। बोलो यस सोर्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज सोर्स उसका ना बेटा? यहाँ क्या बोलोगे? तो कहोगे ये जो हमारा है बेटा, है ना, वो किसकी वजह से आया? तो कहेंगे कॉज्ड ड्यू टू अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बेटा, अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये प्रोड्यूस होता है, ये चार्ज की वजह से प्रोड्यूस नहीं हुआ, है ना? दूसरा पॉइंट क्या है कि देख बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ठीक है, हमेशा कैसे होगा? तो कहेंगे ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, है ना बेटा? जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फील्ड क्या था बेटा? लूप कभी नहीं बनाता, है ना? बोलो, नहीं बनाता भी। है ना बेटा? जबकि ये क्या है? लूप बनाता है ना? हम समझे ना बेटा कि इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, ये सारे इलेक्ट्रॉन अब करंट में पार्टिसिपेट किए हैं ना? बोलो, Yes, sir. इसका मतलब बेटा ये सारे इलेक्ट्रॉन फोर्स महसूस किए हैं। यस और कैसे महसूस Yes. किए हैं? तो कहेंगे ना बेटा, जो वायर है उसी डायरेक्शन में महसूस किए हैं, तभी ना करंट आया पूरे में। बोलो, Yes, sir. इसका मतलब लूप बन रहा है ना? ठीक है, तो क्या कहेंगे? देयर फील्ड लाइंस आर drawn as concentric सर्किल्स। ठीक है बेटा, कंसेंट्रिक सर्किल से बनाए जाते हैं इसके फील्ड लाइंस। ठीक है, लिख लो। दे मिटा दूं? ओके सर, मिटा दो सर। हो गया? यस सर। ये जो हमारा है ना बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है ना? ये कॉन्जर्वेटिव नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले क्या होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं, है ना? Hence, induced electric field induced electric field can be responsible for EMF, है ना बेटा? ये EF तो बना सकता है ना? बट नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्जर्वेटिव फील्ड से होता है ना बेटा? ठीक है, अगला पॉइंट, ये है वाला बेटा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड appear in the region of
अनस्टडी मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, एज वेल एज आउटसाइड इट, उसके बाहर भी आता है बेटा ये, है ना। ठीक, तो इन मामलों में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फील्ड से डिफरेंट है ना बेटा, लेकिन बाकी सब सेम है। जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हो तो कितना फोर्स महसूस करेगा बोलो, एफ बराबर, क्यू पहले ही बोलते थे अभी भी बोलोगे, है ना। Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज पे सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन। Yes, sir. Answer. हो गया। यस सर। देख बेटा, इसका देखा जाए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। मतलब ये जानना चाहते हैं बेटा हम लोग, है ना, कि किस जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक, पहला बात किया बेटा, इनसाइड द रीजन ऑफ अनस्टडी मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। अनस्टडी मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है ना बेटा, उसके रीजन में, जैसे कि मान लिया मैंने एक ये बच्चा सर्कुलर रीजन, ये मान ले बेटा सर्कुलर रीजन, और इस सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बेटा, है ना। और इसके अंदर वाले रीजन में फंक्शन ऑफ टाइम मैग्नेटिक फील्ड है ना। और मैंने मान लिया बेटा कि ऐसा फील्ड है, मतलब इंक्रीजिंग फील्ड है, बढ़ता हुआ फील्ड है ना। और डायरेक्शन कैसा, तो हर जगह इनवर्ड, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड है। ठीक है बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, है ना बेटा, यू मन में सोचो कि ऐसा तुमने प्लेस कर दिया एक कंडक्टिंग वायर, है ना बेटा। तो इस कंडक्टिंग वायर का जो लूप बन रहा है बेटा, बताओ तो इसमें हमारा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, बोलो बेटा। इंक्रीज कर रहा है। Please करो। अगर फ्लक्स इसमें इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो नया जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा बनेगा, Outwards. Outward. मतलब कैसा इंड्यूस करंट आएगा, Anti-clockwise. आएगा ना बेटा। Yes. इसका मतलब यहाँ वाला चार्ज, यहाँ वाला चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, है ना, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज जाएंगे, क्योंकि Yes, sir. इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है ना बेटा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो हमने कहा करंट हमारा ऐसे आएगा बेटा, बोलो, है ना। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, ये इधर पीछे की तरफ फोर्स महसूस किए हैं, है ना। और बच्चा हम लोग क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा, है ना बेटा, करंट होता है उधर ही मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना, बोलो। इसका मतलब यहाँ ऐसे ऐसे फील्ड है, बोलो, टेंजेंशियली हर जगह, Yes, sir. बोलो, है ना। इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा है, ऐसा है, बोलो, Yes, sir. ऐसा ऐसा फील्ड लाइन है सब जगह पे, बोलो बेटा। ठीक है,
तो बोलते बेटा जिस वायर की हम बात कर रहे थे उस वाले वायर में कितना आएगा ईएमएफ, तो कहेंगे इसके ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा मॉड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। बोलो बेटा, इसका मतलब बी फंक्शन ऑफ टाइम है ना बेटा इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा, है ना, का डी बाई डी टी। बोलो बेटा, Yes, sir. Yes, sir. है ना, ऐसे लिखें डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ बी पाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी। बोलो बेटा, Yes, बोले sir. बेटा। Yes, sir. अब बताना बेटा ईएमएफ क्या था डेफिनेशन, ईएमएफ का था बेटा डेफिनेशन वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज फील्ड, वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना बेटा। तो ईएमएफ को ऐसे बोल सकते हैं ई इंटू ई क्या हो गया फोर्स, बोलो यस सर। ई इंटू ई हो गया फोर्स। फोर्स क्यू वर्क डन, वर्क डन कितना हुआ 2 पाई आर Yes, sir. Yes, sir. पर यूनिट चार्ज, Yes, sir. ठीक है। तो ई तो कट गया, R. है ना, देखो पाई भी कट गया, R भी करते तो आर से एक आर चला गया। एक आर भी कट गया। हैं। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई R बाई 2 dB अपॉन dt। बोलो बेटा, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R ना बेटा। Yes, sir. सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, फील्ड स्ट्रांग होते जाएगा ना। यस सर। देख लो इसको, डन सर। सर एक मिनट। Done, sir. कर लिया। Yes, sir. देखो अच्छा बात करें आउटसाइड द रीजन ऑफ अनस्टडी मैग्नेटिक फील्ड। मान ले बच्चा अनस्टडी मैग्नेटिक फील्ड है ना, और अब हम इसके बाहर की बात करना चाहते हैं। मान ले बेटा ये रीजन हमारा अनस्टडी मैग्नेटिक फील्ड का, और ये अनस्टडी मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ इसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और बाहर कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाहर भी 0 है ना। अब सोचो कि मान लो मैंने कहा रिज्यूम करो बेटा कि मैंने ऐसा एक लूप रख दिया, है ना बेटा। तो बताओ इस लूप में फ्लक्स बन रहा है कि नहीं। B to B. हम्म, B to B. Yes, sir. Sir, बनना। इस लूप के 2 हिस्से हैं ना बेटा, यस सर। एक फील्ड का एरिया और एक फील्ड के बाहर का एरिया। यस सर। Yes, sir. नहीं। ये मान लो कैपिटल आर, तो कहेंगे ये एरिया ऐसा है जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, Yes, sir. है ना? यस सर। सिर्फ इतने एरिया फील्ड है ना। तो अगर हमसे कहा जाए कि लूप में कितना फ्लक्स, इस लूप में कितना फ्लक्स है ना, तो क्या बोलोगे, B into फ्लक्स इक्वल टू, बोलो बी इंटू कौन सा एरिया लेगा, अंदर छोटे वाला पाई आर स्क्वायर। और यार पाई सर स्क्वायर ना बेटा।
Yes, sir. इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? dB अपॉन dt इंटू पाई आर स्क्वायर, Yes, sir. है ना। और इसका क्या था डेफिनेशन? वर्क डन बाय नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इक्वल टू dB अपॉन dt इंटू पाई आर स्क्वायर। बोल बेटा, पाई कैंसिल, तो क्या हुआ बोलो? इंड्यूस इक्वल टू dB आर स्क्वायर बाई 2r dB dot dB अपॉन dt। बोलो बेटा, Yes, sir. ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? फील्ड घटेगा। घटता जाएगा बेटा, है ना। देख लो, हो गया बेटा। Yes, sir. देख बच्चा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है कि ये मान ले बेटा सर्कुलर रीजन, ये एक सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है बाहर की तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा B इक्वल टू 2T टेस्ला, ठीक है ना बेटा। अब कहता है मान लो इसके सेंटर से, ये सेंटर है ना इसका, यहां से एक आर्क सोचो, आर्क, ऐसा एक आर्क सोचो, है ना बेटा। ये जो हमारा आर्क है, ये आर्क यहां से 20 सेंटीमीटर रेडियस का है बेटा, है ना। तो कहता है ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ना। और ये एंगल हमारा है बेटा 120 डिग्री। तो कहता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। बनाओ तो। सर 0.08 पाई बाई 3। 0.08 पाई बाई 3। पाई बाई 3। यस सर। और कोई? Sir, 0.08 pi by 3.
हम्म हेलो सर। बोलो। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू होगा हमारा सर? इसके बाद पढ़ेंगे बेटा एसी हम लोग। कौन सा सर? एसी। अच्छा सर। एक मिनट बेटा। हो गया सर कर। बोलते बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? बोलो बोलो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलो। क्लॉकवाइज में। फील्ड बढ़ रहा है ना बेटा, बोलो। तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना बेटा, है ना? फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या होगा? इसके उल्टा फील्ड आएगा ना बेटा। उल्टा फील्ड आने के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ना, बताओ बताओ। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो देख बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस तरफ होगा ना, तो यस इंड्यूस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? चार्ज को ट्रांसफर कर देगा ना बेटा इधर की तरफ, और यहाँ जमा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ जमा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। बोलो बेटा, होगा? यस सर। जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, है ना बेटा, है ना, तो ये मत समझना कि ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होगा, नहीं बच्चा, है ना, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, पता है ना? यस सर। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कभी भी पोटेंशियल का जिम्मेदार नहीं हो सकता। बोलो, हाँ सर, क्लोज लूप में बनता। बात समझा ना? तो हम यस कहेंगे सर। देखो इसके वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना, इसके वजह से आएगा बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? इसका मतलब बेटा ए का पोटेंशियल बड़ा होगा बी के पोटेंशियल से, है ना बेटा? और कितना होगा? तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनटू डिस्टेंस एल होगा बेटा, बोलो, है ना? और देख बेटा ये तब तक चार्ज शिफ्ट होता रहेगा जब तक कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, है ना? इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। और बोलो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा बेटा? R/2 dB अपॉन dt। यस सर। तो R/2 इंटू dB अपॉन dt कितना तो हो जाएगा? 0.2 है सर रेडियस। 0.2। सॉरी, ठीक है, इंटू एल, लंबाई कितनी हो जाएगी ये? 2 आर पाई आर थीटा। तो आर हो गया बेटा 0.2, थीटा ये है 2π/3, है ना? तो 2 कट गया, 2 कट गया, कितना हो गया बेटा ये? 0.8 π/3 वोल्ट, है ना बेटा? या बोलो 8 π/30 सर वोल्ट। 0.08 होगा। 0.08 है। हाँ सॉरी, ठीक है। ठीक है सर। आगे देखो बेटा, अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसा ही मान लो, सेम मान लेते हैं, चलो। फिर सेम सवाल, B इक्वल टू 4 टेस्ला, ठीक है, 4T टेस्ला। अब कहता है यहां से सेंटर से बेटा 10 सेंटीमीटर दूरी पे 20 सेंटीमीटर लंबा रॉड है बेटा, और एक कंडक्टिंग रॉड है ना AB। बताओ यहाँ कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस?
एक सेकंड सर। जीरो पॉइंट जीरो फोर हो गया। स्क्रीन चली गई सर। सभी चले गए। सर कहाँ चले गए? पता नहीं भैया।
पोस्ट तो ये आयुष यादव है तो आयुष यादव पढ़ा भाई, तुम ही पढ़ा। सर करके गए हैं उनको भैया। भैया अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। नहीं सर आ गए। आ गए सर। जी सर आ गए। सर सर आए नहीं। सर आ जाओ। हेलो। यस सर। हेलो यस सर। सर। हाँ बेटा सर कहाँ डिस्कनेक्ट हो चले गया गए था। थे सर? आंसर आया सर। नहीं था बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था। सर आंसर आया 2 into root 2 plus ln 1 plus root 2। ओके एलेन, यस सर, रेजोनेंस मिला। चलो हम देखें बेटा, देखते बेटा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है बेटा, बताओ किस डायरेक्शन में आएगा अभी? ऐसा आएगा ना, बोलो। आवाज आ रही है बच्चा? यस बिल्कुल। सर। ऐसा बनेगा ना? और बनेगा बेटा क्लॉकवाइज, बोलो। यस सर। यस सर। है ना? तो देखते बेटा अभी वाले कंडीशन में, है ना, जो वायर दिख रहा है बेटा, है ना, अगर मान लो मैं इसमें ऐसे एक वायर जोड़ दूं और इसमें ऐसे एक वायर जोड़ दूं, है ना बेटा, तो महसूस करते हो बेटा इस रेड लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना? यस सर। बोलो। यस सर। हाँ सर। है ना? रेड लाइन क्या है ना, परपेंडिकुलर। तो यस ये सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस रेड लाइन पे वर्क कर सकता है बेटा? नहीं सर। है ना? इसका मतलब इस रेड लाइन में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है यस ना? सर। तो यूं बोल सकते हैं बेटा ई ऑफ ए बी इज इक्वल टू ई ऑफ ए ओ बी। जो ए बी का ईएमएफ होगा बेटा वही ए ओ बी का होगा, यस सर। है ना? और ई ए ओ बी क्या होगा बोलो? तो कहना डी बाई टी ऑफ बी इंटू एरिया यस हो गया सर। बेटा, डी बाई डी टी ऑफ बी हो गया बेटा हमारा 4t, है ना बेटा? और एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा बेटा। हाँ सर। तो 2 से कट गया है 2 टाइम्स, कितना हो गया बताओ? 0.4 एरिया सर डबल हो गया। 0.04 इंटू, बोलो बस इतना होगा, ये वोल्ट बोलो होगा, यस सर। इतना ही है ना? आया था सर। बात समझे? अब तुम लोग देखो ऐसे फील्ड अगर होगा तो ऐसे अगर फील्ड होगा बेटा तो पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा शिफ्ट, नेगेटिव यहाँ हो जाएगा शिफ्ट। इसका मतलब ये यस। क्या होना चाहिए, बी ए माइनस बी बी। समझ गए? यस सर। यस सर। इसमें निकलो तो एबी रोड में, ये बी रोड मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है बेटा और उस डॉट लाइन के टेंजेंशियल है।
सर लेंथ क्या है उसकी? इसकी लेंथ, रोड की लेंथ वो यस भी आर सर, है। ठीक है सर। लेंथ भी आ रहा है सर। अच्छा ठीक। बिल्कुल। तो इस पे आना चाहिए। की वैल्यू नहीं दे रखी है क्या? कि बी की वैल्यू भाई पहले वाली है, वाली बी की वैल्यू भाई पहले वाली है। सर पाई आर स्क्वायर बाय 2 आई सर। पाई आर स्क्वायर बाई 2i। सब यस पाई सर। आर स्क्वायर ही आया सर हमारा तो सर। हम्म पाई आर स्क्वायर। चलो हम भी देखते हैं, सर देखते बेटा। देख बेटा, फिर से वैसे ही करेंगे कि देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर की तरफ है, बाहर ना बेटा। तो फील्ड लाइन कैसे बनेगी इस बार? फिर से बनेगी बेटा क्लॉकवाइज, बोलो, है ना। अब देखो, फिर अंदर से लेके बाहर तक में लूप बना दो। लूप बना, कैसे लूप बनेगा कहोगे? सेंटर से एक लाइन ऐसे जोड़ेंगे, सेंटर से लाइन ऐसे जोड़ेंगे ना बेटा, बोलो। लेकिन यस गौर सर। करने वाली बात इस बार यह है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड देखो सिर्फ इतने एरिया में है ना बेटा। यस सर। दोनों अगर आर है, इसका मतलब बताओ एंगल सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, बोलो। 45। सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? 45 ना बेटा। 45 45 सर। 45 का मतलब होता है सर्किल का 1/8वां हिस्सा। यस, एक वही इसका मतलब एरिया, एरिया कितना हो जाएगा बोलो? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बाई 8। तो फ्लक्स कितना होगा बेटा? बी इंटू एरिया। इसका मतलब 40 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 8, बोल बेटा, हो गया ना। इसका मतलब ईएमएफ कितना हो जाएगा? डी फाइव बाई टी का मॉड कितना हो जाएगा? तो कहेंगे बेटा पाई आर स्क्वायर बाई 2, बोलो, होगा? ठीक है बेटा, बात समझा ना। फिर से बोलेगा जो ईएमएफ होगा बेटा, ये कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा बेटा फील्ड, तो ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल, यहाँ आ जाएगा, इधर धकेल देगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ धकेल देगा नेगेटिव चार्ज। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2। समझे? यस सर। हाँ बोलो। सर, लास्ट टाइम सर एरिया के लिए सर वो एक ट्रायंगल ले लिया था सर। नहीं बेटा, देखो ना इस वाले पोर्शन में फील्ड नहीं है ना, हाँ सर, हाँ तो उसका एरिया नहीं लेंगे ना हम लोग। हाँ सर, सही। बात समझ गए? ठीक सर। तो आगे सर सर एक मिनट नोट कर। 90 डिग्री ले लिया था। देख बेटा, अब कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है ना, ये अल्फा टी स्क्वायर है, किधर की तरफ? बाहर की तरफ, ठीक है बेटा। और यहाँ एक ऐसे लूप रखा हुआ है ना, कंडक्टिंग वायर लूप, कंडक्टिंग वायर लूप, है ना बच्चा। और जब एक कंडक्टिंग वायर लूप होगा बेटा, तो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मूव करेंगे बेटा उसमें ना, है ना। यस यस सर। सवाल कहता है कि देखो यहां से 2 पॉइंट चुनो, इस पॉइंट को बोल दिया स्मॉल ए, इसको बोल दिया स्मॉल बी, है ना बेटा। कहता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इफ लैम्डा इक्वल टू
resistance per unit length of the wire। ठीक है बेटा, इसका रेडियस है कैपिटल आर और इसका जो एंगल है वो थीटा है। क्या ए मान लो इसका रेडियस को, चलो आर मान लेते हैं। फील्ड बाहर भी है और अंदर भी है। हाँ हाँ, अंदर ही फील्ड है बेटा, बाहर ही फील्ड है, हर तरफ फील्ड है। सर अल्फा टी आर स्क्वायर थीटा आ रहा है। अल्फा टी आर स्क्वायर थीटा। यस सर। अल्फा आर टी स्क्वायर अल्फा टी अपॉन में। अच्छा चेक कर लो बेटा, पहले बताओ ए से बी जो वायर तुम्हें दिख रहा है वो बेटा रेजिस्टेंस है कि सेल है कि दोनों है? सर वो सर सेल है सर। फेल हो गया सर वो तो। अच्छे से देखो। सर दोनों है सर, सेल भी है रेजिस्टेंस भी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस तो दे रखा है ना सर वो उसके तो साथ। सर आप ही बता दीजिए। बोलो बोलो। आप ही बता दीजिए तो। देखो बेटा मैं करता हूँ, देख तो बेटा बोलो, अगर मैं कहूँ इस पूरे वायर की बात करो तो पूरे में कितना फ्लक्स होगा बेटा? तो कहोगे पाई आर स्क्वायर इनटू अल्फा टी अल्फा स्क्वायर। टी अल्फा स्क्वायर। टी तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा बोलो? डी बाई डी डी फाइव बाई टी का मोड यस यस सर। कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई पाई अल्फा आर आर स्क्वायर टी। बोलो बेटा यस सर। यस सर। होगा ना? यस सर किस तरफ करंट आएगा बताओ? यस क्लॉक होगा ना बेटा क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज आएगा सर। अब बताओ बेटा इस पूरे में अगर कहें रेजिस्टेंस ऑफ लूप कितना हो जाएगा बोलो? लैम्डा इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर है ना बेटा? तो यस करंट सर। कितना होगा बोलो? ई बाई आर ई बाई आर इज इक्वल टू
lambda 2 pi alpha 2 pi alpha r square t divided by 2 pi r lambda lambda into 2 pi r, 2 pi यस सर yes r है ना बेटा? तो alpha अल्फा t r टी by lambda into t, बोलो बेटा, यस सर yes हो गया ना? yes sir यहाँ तक बात समझ में आई? yes sir सर गौर करना बेटा। अब बोलो तो, अगर हम ए से बी के बारे में सोचें, है ना बेटा, है ना, तो देखो बेटा, अगर तुमने कहा था कि इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा पूरे लूप में, तो लूप का तो बेटा हर हिस्सा फ्लक्स में पार्टिसिपेट किया ना, yes sir yes हाँ सर बोलो है कि नहीं? इसका मतलब ए बी की तुम बात करो अगर बेटा, तो ए बी बेटा सेल भी है, रेजिस्टेंस भी yes sir yes sir है ना बेटा? तो अगर ऐसे करंट आ रहा है, इसका मतलब ये ऐसा सेल है बेटा, बोलो, yes जिसमें ऐसे sir करंट आ रहा है, बोलो, yes yes sir है ना? तो डिस्चार्जिंग सेल हो गया ना ये। yes sir इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस ए बी क्या होना चाहिए? तो कहेंगे ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। यस सर यस सर yes sir yes sir तो कितना हो जाएगा? देखो बेटा, ई ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? 2 ई ऑफ pi ए बी पूरे का इतना ना, तो कहेंगे देखो 2 पाई alpha r अल्फा आर स्क्वायर टी, ये तो पूरे into लूप का है, theta point यस सर तो डिवाइड बाई 2 पाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 रेडियन का, yes sir और into theta इंटू point थीटा कर देंगे तो हो जाएगा हमारे का, yes है sir ना? माइनस आई कितना है देखो, I अल्फा आर बाई लैम्डा इंटू टी into t इंटू ए बी का रेजिस्टेंस कितना है बोलो, थीटा आर इसका लेंथ हो गया, इंटू कर देंगे लैम्डा, yes sir बोलो, है ना? तो लैम्डा कट गया। yes sir देखो तो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं? दोनों से आ रहा है गए इसका जीरो मतलब क्या जीरो है ना? किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा जीरो है ना? आगे बात समझ में? यस सर लिख लें सर हम्म सर बड़ा अजीब सा लगा सर ये देख के सर क्या बेटा? बड़ा अजीब सा लगा सर ये देख के सर क्या देख लगा जी तुमको? कंसेप्ट कहाँ से कहाँ पहुंच गया सर जीरो आ सर गया आंसर तो। ऑब्जर्वेशन क्या मिली? सर हम क्या वैल्यू निकाल रहे थे जीरो आ गया इसलिए घबरा गया तुम। वक्त ही बदल गया। सर हमने कहाँ ढूंढ रहे थे सर पता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। हो गया सर। अब कुछ होमवर्क कर ले डिस्कस बेटा। होमवर्क क्या था बताओ? होमवर्क सर Exercise 2 part 3 2 part 3 2 part एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 ओ चैप्टर chapter ईएमएफ ना? यस EMF सर ये मेंस लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं क्या हाँ मेंस वाले? सर मेंस लेवल वाले होते हैं ये सर क्वेश्चन अब लेवल का क्या कहें बेटा, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, मत सोचो इतना। एक मिनट बेटा, टैब में लॉगिन करता हूँ।
ज्वाइन मीटिंग ज्वाइन resume certificate this files एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 करना था हम लोग को। क्या बताया था अभी तुमने? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पार्ट 2 3 2 part 3 3 पार्ट 3 हाँ। टू पार्ट 3 बोलो 1 से 5 हो गया। सर फर्स्ट वाले में सी पार्ट थोड़ा बता दीजिए कैसे क्या क्यों नहीं हुआ क्यों सी कहता है बेटा ए मैग्नेटिक नीडल स्मॉल मैग्नेट इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, है ना बेटा। एक मैग्नेट को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखना है ना। यस सर अगर मैग्नेट को बच्चा तुम रखोगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, है ना बेटा, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या लिखते हैं हम लोग? फोर्स। याद करो तो एम डेल बी अपॉन डेल आर ना बेटा, यस सर एम डेल बी अपॉन डेल आर। यस सर तो फोर्स लगता है ना बेटा इसमें, बोलो। yes sir लगता है यस सर तो सी गलत हो गया ना। yes ओ sir सॉरी, may experience a for torque but not a force. A magnetically kept in a non-uniform magnetic field. Force तो लगेगा ना बेटा इसमें। yes वही sir तो सर लगेगा Net may experience a torque but not a force. सर है ना बेटा। उस कंडीशन में होगा कि परपेंडिकुलर रखा होगा फील्ड के, तो मतलब फील्ड के May परपेंडिकुलर रखा। experience a force. May experience a torque but not a force. मतलब डाइपोल ऐसे रखा हो, डाइपोल ऐसे रखा हो बेटा, है ना, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, कि दोनों पॉइंट पे फोर्स हमारा बराबर लगे, यस सर है ना। दोनों पॉइंट पे फोर्स इक्वल अपोजिट लग जाए लेकिन टॉर्क जीरो ना हो। मतलब फोर्स ऐसे ऐसे हो सकता है बेटा, बोलो। ऐसे ऐसे फोर्स होना पड़ेगा ना। यस सर लेकिन बेटा अगर यहाँ और यहाँ फील्ड अगर बराबर हो गया फिर तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना रे। ये तो कहा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यस सर गलत है ना सर? Tau equal to not zero, tau equal to f equal to zero, f equal to not zero. Neither a force nor a torque. अगर बी सी हो सकता है तो फिर डी भी हो जाएगा फिर तो बेटा। डाउटफुल लग रहा था तो मे एक्सपीरियंस ए टॉर्क बट नॉट ए फोर्स। मे एक्सपीरियंस ए टॉर्क, टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है लेकिन फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। सर बी और सी तो कैसे लग रहे हैं सर? बी और सी मतलब रिवर्स लग रहा बी है तो सर। नहीं, सही अलग है है, बेटा। बी तो सही है सर। बी तो सही है, मे एक्सपीरियंस ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क हो सकता है ना। यस सर अलाइन रखा जब हो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो, यस सर है ना बेटा, यहाँ और यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो यस सर लेकिन डायरेक्शन सेम हो, यस सर है ना। अगर हमें फोर्स जीरो करना है बेटा तो ऐसे और ऐसे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस है ना बेटा, नहीं हो सकता बेटा, हम गड़बड़ लग रहा है हमको सी। तो सी वाला ए और बी होगा सर इसका आंसर। हाँ मुझे ए और बी लग रहा है इसका आंसर। ठीक बोल रहे हो तुम लोग, आगे बोलो। sir एक मिनट सर फिफ्थ का ये बता फिफ्थ दीजिए। फिफ्थ का का ए वाले में थोड़ा डाउट है।
5th का ए में in a coaxial state cable the central conductor and the outer conductor carry equal current in opposite direction. इसमें करंट है बेटा ऊपर की तरफ, है ना, और इसमें हमारा करंट है नीचे की तरफ, बोलो, यस सर, है ना। अब कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ नहीं है ना, नॉन जीरो इन, ये हो गया बेटा इसका एक्सिस, है ना। बोलते बेटा इस वाले अंदर सर आवाज नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही आवाज गई सर। अरे सर, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है बच्चा? यस अब सर। आ रही है। आ रही है देखो तो कहता है आउटसाइड द केबल, केबल के बाहर वाला। बोलते बेटा अगर हम लूप ऐसा बनाए तो बोलते बेटा इस लूप में नेट करंट कितना है, जीरो। जीरो ही है। क्यों ना, यस नेट सर, करंट जीरो हो जाएगा बेटा, तो फील्ड जीरो हो जाएगा ना, ओके सर, ये तो गलत हो गया। यस सर, कहता है इनसाइड द कंडक्टर एंड एक्सेप्ट द एक्सिस, कहता है कंडक्टर के अंदर, Yes, sir. कंडक्टर के अंदर का लूप लोगे बेटा तो ऐसा लोगे, ऐसा लोगे, कुछ भी लोगे अगर तो क्या होगा, So non-zero. इसमें यस सर, Sir axis is zero. all the सही है। point inside and outside the conductor and outside the inner conductor, बोलो यस सर, Yes, बाहर sir. कंडक्टर के अंदर और अंदर ये वाला एरिया में पॉइंट आ जाएगा लूप में ना, Yes, sir. Yes, sir. ये भी सही है यस सर। है ना। आगे चलो सर Six, सिक्स वाला, six. सिक्स वाला सर। 6 वाला, a particle of charge q and mass m, चार्ज q है मास m है ना बेटा। तो कहता है कि मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के कैप फॉलोज ए ट्राजेक्ट्री, एक ट्राजेक्ट्री फॉलो कर रहा है बेटा फ्रॉम P टू Q, P से Q जा रहा है ट्राजेक्ट्री इसका। तो कहता है द वेलोसिटी एट P एंड Q, दिया हुआ बेटा डायग्राम में कौन सा ऑप्शन सही है ना, देखना बेटा। अगर हम P से लेकर के Q की बात करें है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड हम जान रहे हैं बेटा इस डायरेक्शन में है ना, Yes, sir. तो QE क्यू ई इंटू कितना डिस्टेंस है बेटा 2 2a, plus QPD. जीरो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता नहीं, हाँ sir. जीरो बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी Yes, sir. होगा बेटा। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, Yes, sir. ठीक है। अब कहता रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी वाले पॉइंट पे बी को चेक किया जाए, बी को देखा जाए बेटा है ना। अगर कहें बेटा एट पी तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एफ डॉट बी ना। यस सर, Dot G. देखो दोनों इस डायरेक्शन में है ना बेटा, Yes, sir. तो क्यू ई इंटू वी, ई निकाल के यहाँ पुट करो है ना। Yes, sir. यस QV. अब कहता है रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ फील्ड एट क्यू वी जीरो, अगर कहें बेटा एट क्यू तो देख बेटा क्यू वाले पे वेलोसिटी ऐसी है ना, बोलो, यस सर, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऐसे लगेगा, यस सर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का पावर तो जीरो है ही बेटा, और मैग्नेटिक पावर्स का जीरो तो हमेशा जीरो होता है, यस सर, यस सर, तो डी तो पक्का सही है। Yes, sir. बाकी तुमको ए और बी चेक करना पड़ेगा, इन दो चीजों को करके, ए करके और ए यस करके। सर, हो जाएगा. हो जाएगा। और बोलो 14th. इधर बोलो 14, 14th. 14 11 12 13 14 कहता है बेटा सिंगल सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस 0.02 मीटर carries a current of 8 ampere. It is placed at the center of a solenoid has length इतना
रेडियस इतना, नंबर ऑफ टर्न्स इतना, है ना बेटा। तो देखो तो जैसा हमको डाटा दिया है बेटा, उस डाटा के बेस पे बोलो तो n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n 1300 into हाँ डिवाइड बाई ना divided by Yes, sir. 0.65. 2000 हो गया ना बेटा, बोलो तो Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। चलो अंदर वाले में क्या है बेटा, अंदर वाले में करंट हमारा आ रहा है इतना ना, रेडियस इतना करंट, इसको रख दिया सेंटर पे, है ना, डायग्राम देख ही रहे हो। Yes, sir. लूप जो हमारा बेटा ऐसे रखा है ना, Yes, sir. और ये हमारा बेटा देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा इसका एक्सिस है बेटा, सोलेनोइड का ये हो गया एक्सिस, Yes, sir. पहला वाला वैल्यू ऑफ करंट इन द सोलेनोइड सो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप बिकम जीरो। अगर तुम कहते हो बेटा लूप के सेंटर पे जीरो होना चाहिए, इसका मतलब दोनों फील्ड कैंसिल होना चाहिए, Yes, sir. मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, Mu naught small n I इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई R2 टू by आर, 2R. Yes, sir. है ना बेटा। Mu naught सो 2000 आई is equal इज to इक्वल टू आई हो गया बेटा 0.8 एम्पियर 8 ampere upon 2 डिवाइड बाई 2 इंटू आर, आर रेडियस था 0.02 सेंटीमीटर ना, centimeter में इंटू 10 10 पावर -2 निकाल लोगे आई। Yes, sir. बी कहता है, अच्छा वही चेक करना, ए और बी को एक ही सही होगा बेटा, हाँ हाँ तो लगता है बी सही लग रहा है मुझे तो। देखो 2 2 4 2 8 यहाँ आ रहा है ना, 8 कट जाएगा। Yes, sir. Magnitude of total magnetic field at center of the loop. If the current in the loop is reversed in such a direction to make the total magnetic field equal to 0 टेस्ला जितना, है ना बेटा, मतलब बी आंसर निकल गया मान लो, है ना बेटा। अब अगर लूप को डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा ना बेटा, Yes, sir. ऐड हो जाएगा. Yes, sir. ऐड भी चेक कर लेना इतना आता है कि Yes, नहीं, sir. Please, sir. हो Yes, sir. जाएगा. Yes, sir. अब हो गया. ये भी चेक कर लोगे, थर्ड भी Yes, sir. फोर भी। Sir, 15 आगे और बोलो। बता दीजिए. 15 और बता दीजिए. सर ये 12th वाले में 12. कहता है फिगर shows क्रॉस सेक्शन ऑफ टू लार्ज पैरेलल मेटल शीट्स कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट along their surfaces. The current in each sheet is 10 by pi ampere per meter along the width. Consider 2 points A and B. कहता है 2 पॉइंट मानो A और B मानो, as shown in the figure with their positions. सही है। अब कहता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट A is, देख तो A वाले पे निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। Yes, sir. तो देखो तो इस वाले की बात कर रहा हूँ पहले मैं, है ना बेटा, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा, देखो तो ऐसे 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 बोलो, बनेगा फील्ड लाइन ऐसे, Yes, sir. ठीक है। अब देखो नीचे वाले का फील्ड लाइन, नीचे वाले का बनेगा बेटा फील्ड लाइन कैसे, ऐसे 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 ऐसे, है ना बेटा, और यहाँ नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, क्या ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो दिख रहा है बेटा बीच वाले एरिया में क्या हुआ, Sir, cancel हो दोनों गया. का फील्ड उल्टा हो गया, हम्म. जीरो तो कैंसिल। और बाहर वाले पॉइंट पे दोनों देखो क्या दिख रहा है, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए। आगे आगे चलो, और तो हो गया सर. 17 सर कोई 12 पूछ रहा था. 12 कोई पूछ रहा है, सर 12th में ऑप्शन बी बता दीजिए सर, वो क्यों नहीं हुआ सर, वो भी तो देख लेते हैं पॉसिबल नहीं बेटा। हुआ. 12 कहता है चार्ज पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड, है ना बेटा, अनडिफ्लेक्टेड in a region containing uniform electric magnetic field. It is not possible at all. कौन सा पॉसिबल नहीं है ना बेटा, कहता है अनडिफ्लेक्टेड है ना बेटा, मतलब डिविएट नहीं किया, यस सर. है ना। पहला कहता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू बी और वेलोसिटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, है ना। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेटा पर पैरेलल हो, है ना, और वेलोसिटी हमने दे दिया बेटा पैरेलल टू फील्ड। तो ये इसमें तो नहीं होगा सर, डिफ्लेक्ट नहीं होगा. मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, यस सर नहीं लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड घुमाते हुए ले जाएगा आगे स्ट्रेट लाइन में, यस सर. ये तो पॉसिबल है बेटा, हमें ढूंढना हाँ, है कौन सा possible. पॉसिबल नहीं है। यस अब तो कहता है E इज नॉट कोलिनियर टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड कोलिनियर नहीं है बी के, है ना,
ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं बेटा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा हो, है ना, और मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग जाए, बोलो बेटा, यस सर। और नेट फोर्स 0 हो जाए, पॉसिबल है कि नहीं, बोलो, यस सर। Yes, है ना sir, पॉसिबल। possible. अब सोचो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है बेटा, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, यस सर। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यस सर। बोलो, Yes, sir. यस सर। बात समझे ना बेटा। यस तो हो सर। सकता है ना कैंसिल हो जाए। अब बताओ, ये ई और बी हो गया ना नॉन कोलिनियर, हाँ सर। ये भी सही है। हाँ सर। सी, बी पैरेलल टू बी बट ई इज नॉट कोलिनियर टू बी। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कोलिनियर नहीं है बेटा। तो देख बेटा, वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी हमने दिया ऐसा, है ना बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड भी है ऐसा, यस सर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेम नहीं में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है हाँ। ना बेटा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देगा ना ऐसे। यस Yes, सर, sir. लगा देगा। अब बताओ, वेलोसिटी ऐसा है बेटा, फोर्स ऐसे लगेगा तो क्या होगा, पाथ हो जाएगा ना कर्व। यस सर। यस सर। ये गलत हो गया, पॉसिबल नहीं है ना ये। पॉसिबल। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब कहता है डी में ई पैरेलल टू बी। ई जो है बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन वी नहीं है कोलिनियर, तब तो बनता है ना पाथ हेलिकल, जानते हैं हम लोग। यस सर। Yes, sir. और बोलो, हो गए सर, और तो हो गए। और हो गए। चलो होमवर्क की बात कर लें। यस सर। होमवर्क में एक्सरसाइज 3 में देखो कितना सवाल है, पार्ट 2 में सर एक मिनट, एक मिनट, देखो तो। एक मिनट। पार्ट 2 में से So हाँ, पार्ट 2 27. में बताना सिर्फ कितना। 27। तो ठीक है, यही कर लेना बेटा, फिर चलो यही होमवर्क है। ठीक है सर। ईएमएफ एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। बाय बाय सर। बाय बाय सर। बच्चा। ये